हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगे, सेशंस कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। और आज हम पढ़ेंगे 2 जून 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक मातृ पितृ दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 जून। प्रत्येक वर्ष 1 जून को वैश्विक स्तर पर माता पिता या फिर मातृ पितृ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर में सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 जून को वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाता है और वैश्विक मातृ पितृ दिवस अपने बच्चों को पालन पोषण और सुरक्षा में परिवार की प्राथमिक जिम्मेदारी को सम्मानित करता है। इसीलिए यह दिन अपने बच्चों के लिए सभी माता पिता की निस्वार्थ प्रतिबद्धता को स्वीकार करता है, जिसमें इस रिश्ते को पोषित करने के लिए उनके आजीवन बलिदान शामिल है। और इस दिन को मनाने के लिए 2012 में महासभा द्वारा इस दिन को नामित किया गया था। विश्व खाद्य संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा वैश्विक खाद्य के रूप में दूध के महत्व को पहचानने के लिए डेयरी क्षेत्र के सम्मान के लिए 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को पोषण, पहुंच और सामर्थ्य सहित स्वास्थ्य के संबंध में डेयरी के लाभों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है झांग होंग पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति बने हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है इन्होंने। चीन के झांग होंग दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे नेत्रहीन बने हैं। झांग ने 24 मई को नेपाल की ओर से दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई पूरी की है। 21 साल की उम्र से ही वह देख नहीं पाते हैं और ग्लूकोमा के कारण 21 साल की उम्र में ही अपनी आंखों की रोशनी इन्होंने खो दी थी, यानी वे पिछले 25 साल से नहीं देख पा रहे हैं। और इसके बाद भी 8,849 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ना वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सावरकर अ कॉन्टेस्ट स्टेट लेगेसी 1924-1966 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विक्रम संपत ने यह पुस्तक लिखी है। अ कॉन्स्टेंट लेगेसी 1924-1966 यही वह पुस्तक है जो विक्रम संपत ने लिखी है। पुरस्कृत इतिहासकार और लेखक विक्रम संपत ने वीर सावरकर के जीवन और कार्यों की पुस्तक का दूसरा और समापन खंड सावरकर और कॉन्स्टेंट लेगेसी 1924 से 1966 लिखा है और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के प्रकाशन के तहत पुस्तक का लोकार्पण 26 जुलाई 2021 को किया जाएगा और इसका पहला खंड 2019 में जारी किया गया था। सावरकर जी के जीवन को 1883 में उनके जन्म से लेकर 1924 में जेल की उनकी सशर्त रिहाई तक कवर किया गया था और दूसरा खंड विनियामक दामोदर सावरकर के 1924 से 1966 तक का, जिस वर्ष उनकी मृत्यु हुई, और जीवन के कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी पहली पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रवि शास्त्री जी की पहली पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ यह पुस्तक लिखी। यही पुस्तक है रवि शास्त्री जी की। क्रिकेट के ऑलराउंडर कमेंटेटर कोच रवि शास्त्री अब अपना प्रकाशन शुरू कर रहे हैं। उन्होंने स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नाम से अपनी पहली पुस्तक लिखी है। पुस्तक का प्रकाशन हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा किया जा रहा है। इसके सह लेखक अयाज मेमन है और यह
25 जून 2021 को रिलीज होने वाली है और शास्त्री ने इस पुस्तक में दुनिया भर से मिले लगभग 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखा है जिनसे वह प्रेरित थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सितंबर-अक्टूबर में IPL 2021 फिर से शुरू होगा, तो यह कहाँ पर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, UAE में होने वाला है यह। BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने यह पुष्टि की है कि IPL 2021 के दूसरे चरण का आयोजन UAE यूनाइटेड अमीरात में सितंबर-अक्टूबर में होगा और BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली की अध्यक्षता में एक विशेष आम बैठक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने राज्य की इकाइयों को पुष्टि की है कि टूर्नामेंट को मानसून के कारण भारत से बाहर स्थानांतरित करना होगा। अब बात कर लेते हैं BCCI की। तो BCCI की स्थापना की गई थी दिसंबर 1928 में और इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। इसके अध्यक्ष है सौरभ गांगुली जी और इसके सचिव है जय शाह। कौन है? जय शाह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस नए वेरिएंट का पता चला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम में कोरोना वायरस महामारी के नए वेरिएंट का पता चला है। तो अब बात कर लेते हैं वियतनाम की राजधानी है हनोई और यहाँ पर राष्ट्रपति है गुयेन जुआन कुक। कौन है? गुयेन जुआन कुक। और यहाँ पर प्रधानमंत्री है फाम मिन चिन। कौन है? फाम मिन चिन। और यहाँ पर मुद्रा चलती है वियतनामी डोंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में GST परिषद ने कोविड सामग्री पर कर छूट की जांच के लिए कितने सदस्यीय पैनल बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8 सदस्यीय पैनल बनाया गया है। जो कोविड-19 महामारी है इसकी सामग्री पर छूट के लिए है एक पैनल बनाया गया है। कर की छूट यानी कि इस पर टैक्स छूट किया जाएगा, यानी टैक्स फ्री करने के लिए। प्रेजेंट टाइम पर हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी और माल और सेवा कर यानी कि GST परिषद ने कोविड-19 की राहत सामग्री की दरों का निर्णय लेने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया और वर्तमान में घरेलू रूप से निर्मित टीकों पर 5% GST लगाया जाता है, जबकि यह कोविड दवाओं और ऑक्सीजन सांद्रता के लिए 12% है। अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर, हैंड वॉश, कीटाणुनाशक और थर्मामीटर पर 18% GST लगता है। और निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में 8 सदस्यीय मंत्रिपरिषद पैनल टीके, दवा, परीक्षण किट और वेंटिलेटर जैसे कोविड-19 आवश्यक वस्तुओं पर सेवा कर की छूट पर विचार किया है। और मंत्रियों के समूह के अन्य सदस्य गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, गोवा के परिवहन मंत्री मोविन गोडिनो और केरल के वित्त मंत्री KN बालगोपाल, उड़ीसा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी, तेलंगाना के वित्त मंत्री T हरीश राव और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट नीरागोंगा का विस्फोट हुआ है, वह किस देश में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कांगो गणराज्य में अभी यह माउंट नीरागोंगा में विस्फोट हुआ है। यही वह विस्फोट है जो कहाँ पर हुआ है? कांगो गणराज्य में। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में माउंट नीरागोंगा फट गया है और यह माउंट नीरागोंगा रवांडा और युगांडा के साथ DRC की सीमा के पास कई ज्वालामुखियों में से एक है। इसका आखिरी बड़ा विस्फोट 2002 में हुआ था, जिसमें 250 लोग मारे गए थे और हजारों लोग विस्थापित हुए थे। और नीरागोंगा और निकटवर्ती न्यूमारागिरा अफ्रीका के ऐतिहासिक ज्वालामुखी विस्फोटों में से 40% के लिए एक साथ जिम्मेदार है और माउंट नीरागोंगा वीरुंगा नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। अब बात कर लेते हैं कांगो गणराज्य की। तो कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति है डेनिस ससै नगेशो और कांगो गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं अनातोले कोलिने मकोशो। और यहाँ पर कांगो गणराज्य की राजधानी है ब्रेजाविल। क्या है? ब्रेजाविल। और यहाँ की मुद्रा है कांगोली फ्रैंक। क्या है? कांगोली फ्रैंक। और यह एक अफ्रीकन देश है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003 से 2020 पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी ने यह पुस्तक लिखी है। अब देख लेते हैं क्या है जानकारी। सलमान रुश्दी के द्वारा लिखित यह पुस्तक है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003 से लेकर 2020। अपनी इस नई पुस्तक में रुश्दी एक रक्षात्मक कास्टिंग चाल करने का प्रयास करते हैं और उसका सुझाव है कि उनके काम को गलत समझा गया है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, क्योंकि साहित्यिक सांस्कृतिक ब्रियो भरे कल्पनाशील लेखन से ऑटो फिक्शन के विनम्र प्रसन्नता की ओर बदल गई है। और जैसा कि एलोना फेरेंटे और कार्ल ओवे नोसगार्ड के काम का उदाहरण दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीजे थॉमस का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक गायक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यह एक प्रमुख गायक थे। कौन? बीजे थॉमस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।